मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपनी मशीन टूल टेक्नोलॉजी की जो मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन की सीरीज थी उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो 3 पार्ट तक हमने कवर कर लिए थे, है ना। ये चौथा पार्ट है उसका, और इसमें आगे जो भी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे उनको बताऊंगा मैं। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक हो गया था अपना, है ना। थोड़ा जूम कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लेहन बना होता है। ठीक है, लेहन क्या कहलाता है? लेहन जो आपका एक्चुअली जो सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो लेहन जो बना रहता है वो काय का बना रहता है? ग्रे कास्ट आयरन का। ठीक है ना। काय का बना रहता है? ग्रे कास्ट आयरन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लेहन जो बना होता है वो बना होता है काय का? ग्रे कास्ट आयरन का। ठीक है, ग्रे कास्ट आयरन। ठीक है, ये एक्चुअली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना। इनका वैसा कोई वो ज्यादा है नहीं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, एक मिनट थोड़ा सा अपन इसको मूव कर दें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लेहन में सतह परिष्करण निर्भर करता है। ठीक है, अब लेहन एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें क्या है? सरफेस फिनिशिंग की जाती है। क्या की जाती है? सरफेस फिनिशिंग, है ना। तो लेहन के पदार्थ के प्रकार पर, लेहन के होने वाले पदार्थ पर, लेहन होने वाले पदार्थ पर, और लेहन गति, चाल और दाब पर। ठीक है, तो ये तीनों पे डिपेंड करता है ना, लेहन। ठीक है, तो आंसर हो गया ये। निम्नलिखित में से कौन सी परिष्करण प्रक्रिया स्लिप गेज के परिष्करण के लिए प्रयुक्त की जाती है? लेहन, बफिंग, बर्सनिंग या हॉर्नकरण। तो क्या कौन सी अभिक्रिया की जाती है? लेहन। लेहन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेपिंग। क्या बोलते हैं? लेपिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, वह प्रक्रिया जिसमें वह प्रक्रिया जिसमें एक मिनट थोड़ा सा ऊपर कर लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया हाँ, वह प्रक्रिया जिसमें कम पदार्थ हटता है एवं अच्छी पॉलिशिंग प्राप्त होती है, तो कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? वो बफिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? बफिंग। ठीक है, इसमें नॉर्मल थोड़ा थोड़ा क्या होता है? थोड़ा थोड़ा मटेरियल रिमूवल किया जाता है ना, और सरफेस फिनिशिंग अच्छी आती है। किसमें? बफिंग में। बफिंग सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस में। गोल और चपटे हिस्सों का प्रिसीजन ग्राइंडिंग जो पेस्ट और बारीक एब्रेसिव से किया जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है? लेपिंग। क्या कहलाती है? लेपिंग प्रोसेस में क्या होता है? बहुत छोटे छोटे एब्रेसिव यूज करते हैं, है ना। ठीक है, आप तो ये सीधी सीधी आप जो प्रोसेस पढ़ लोगे ना तो आप पे ये सारी चीजें बन जाएंगी। ग्राइंडिंग व्हील की कटिंग क्षमता बढ़ाने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है उसे कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ठीक है, आंसर है ड्रेसिंग। ठीक है, ग्राइंडिंग व्हील की क्षमता बढ़ाने के लिए कौन सी प्रक्रिया होती है? ड्रेसिंग। कोर्स ग्रेन, ठीक है, कोर्स ग्रेन वाला हार्ड ग्रेड का ग्राइंडिंग व्हील किस धातु का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो आपने ग्राइंडिंग व्हील के ग्राइंडिंग स्ट्रक्चर पढ़े होंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको ग्राइंडिंग व्हील नहीं पढ़ाया है ना। आपको मोहसन ने ग्राइंडिंग व्हील पढ़ाया है, तो उनने बताया होगा आप सबको ये सारी चीजें। ठीक है, कोर्स ग्रेन वाला, कोर्स ग्रेन वाला मतलब आपकी जो धातु होंगे वो क्या होंगे? सॉफ्ट होगी। क्या होगी? सॉफ्ट होगी। ठीक है, और हार्ड ग्रेड का ग्राइंडिंग व्हील किस धातु के लिए प्रयोग किया जाता है? तो
आपको याद रखना है, हार्ड ग्रेड का ग्राइंडिंग व्हील नरम धातु के लिए इस्तेमाल किया जाता है और सॉफ्ट ग्रेड का ग्राइंडिंग व्हील किसके लिए, हार्ड मटेरियल के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, नरम धातु डक्टाइल मटेरियल। ठीक है, अगला लेहन मशीन पर निम्नलिखित में से किस कंपोनेंट का सबसे अच्छा परिष्करण होगा। लेहन मशीन पर क्या बोल रहा है, लेहन मशीन पर, ठीक है, लेहन मशीन पर निम्नलिखित में से किस कंपोनेंट का सबसे अच्छा परिष्करण होगा। बेलनाकार छिद्र का, प्लस गेज का, स्नैप गेज का या स्लिप गेज का। तो सबसे अच्छा किस पे, स्लिप गेज। ऊपर भी देख चुके हैं अपन, स्लिप गेज के लिए कौन सी क्रिया की जाती है, लेपिंग। ठीक है, लेपिंग। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया औजार जीवन को बढ़ाती है। ठीक है, अब क्या टूल लाइफ कौन बढ़ाता है। ठीक है, लेपिंग, फोर्जिंग और हॉर्नकरण। ठीक है, ठीक है, तो लेपिंग, फोर्जिंग और हॉर्निंग। ठीक है, तो ऑप्शन है आपकी सिर्फ लेपिंग बढ़ाती है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि फोर्जिंग क्या होती है। फोर्जिंग होती है आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसे बढ़ाएगी, जब मैन्युफैक्चरिंग औजार की मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी तो फिर कैसे बढ़ाएगी। तो सीधा सीधा आंसर है इसका लेपिंग और हॉर्निंग क्या करती है, आपकी टूल लाइफ बढ़ाती है, किसकी, औजार जीवन बढ़ाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। ठीक है, अगली स्लाइड खोल देते हैं। हाँ, कठोर अपघर्षी चक्र वो है जो बना होता है, अपघर्षी मतलब तो ग्राइंडिंग व्हील। ठीक है, ठीक है, कठोर अपघर्षी चक्र वो जो बना होता है, कठोर अपघर्षी से, महीन कड़का अपघर्षी से, कठोर बंद से, कठोर अपघर्षी और कोमल बंद से। बंद होता है बॉन्डिंग, है ना, अपघर्षी होता है ग्राइंडिंग। ठीक है, तो कठोर अपघर्षी और कोमल बॉन्ड से। तो हमेशा याद रखना, जो कठोर वो होता है वो कोमल बॉन्ड से जुड़ा होता है, कोमल मतलब सॉफ्ट बॉन्ड से। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, है ना। सॉरी, अपघर्षी को ग्राइंडिंग बोल रहा था मैं, ये एब्रेसिव कहलाते हैं, अपघर्षी क्या कहलाते हैं, एब्रेसिव। ठीक है, मिलिंग कटर के अक्षीय अवनमन कोण, एक्सियल रैक एंगल, ठीक है, के अपघर्षण के लिए कौन सा अपघर्षण उपयुक्त होता है। ठीक है, तो कौन सा होता है मिलिंग कटर के लिए, कौन सा, मिलिंग कटर के लिए। तो ये तो नॉर्मल सीधा सीधा क्वेश्चन है, सॉसर का यूज किया जाता है अपघर्षण के लिए, मिलिंग कटर के। ठीक है, कोई अपघर्षण चक्र अत्यधिक कठोर होता है या यदि निम्नलिखित ग्रेड किस ग्रेड के वर्क का होता है। तो आपको ये आपको जो आपको ग्राइंडिंग व्हील जब पढ़ाया गया होगा तो उसके ग्रेड में आपको डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड बना बताए गए होंगे। तो ये उस वहां से है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके लिए एक पूरी टेबल होती है, तो टेबल को आप स्टडी करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लेप बने होते हैं। तो ये क्वेश्चन अपन पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। लेप काय के बने होते हैं, ग्रे कास्ट आयरन के। ठीक है, काय के बने होते हैं, ग्रे कास्ट आयरन के। लेप काय के बने होते हैं, ग्रे कास्ट आयरन। ठीक है, ग्रे कास्ट आयरन याद रखना है आपको। ठीक है, अपघर्षी दरार, ठीक है, अपघर्षण दरार, ग्राइंडिंग क्रैक्स उत्पन्न होते हैं कंपन से, लोकल ओवरहीटिंग से, अत्यधिक रुक्ष चक्र से या ग्लेजिंग से। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि कैसे होते हैं, हीटिंग से वो होते हैं, कैसे होते हैं, हीटिंग से, है ना। तो लोकल ओवर हीटिंग आप समझ सकते हो कि वहीं पे जो लोकल मतलब
हीट जनरेट होती है उसके कारण होते हैं। किसी ग्राइंडिंग व्हील, अगला क्वेश्चन है, किसी ग्राइंडिंग व्हील में निश्चित आयतन में अपघर्षी कणों के बीच की दूरी कहलाती है। अपघर्षी कणों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? किसी ग्राइंडिंग व्हील के निश्चित आयतन में अपघर्षी कणों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? आपका स्ट्रक्चर। क्या कहलाती है? स्ट्रक्चर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका न्यूमेरिकल है, किसी ग्राइंडिंग व्हील का व्यास 250 है और 1700 चक्र प्रति मिनट पर घूम रहा है, तो उसकी कर्तन चाल ज्ञात कीजिए। तो आपको सीधा सीधा मैंने आपको कर्तन चाल के लिए आपको फॉर्मूला बताया था, B बराबर, ठीक है, पाई D N अपॉन क्या, पाई डी वी बराबर कर्तन चाल है ना, तो क्या हो जाएगा, पाई डी एन बाय चाल क्या होता, मीटर प्रति सेकंड होता ना, तो ये आ जाएगा 60। ठीक है, पाई डी एन बाय 60, तो आप रखोगे और आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है ना। ठीक है, महीन अपघर्षी कण इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, महीन अपघर्षी कण इस्तेमाल किए जाते हैं, काय के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? ठीक है, महीन अपघर्षी कण इस्तेमाल किए जाते हैं काहे के लिए? नर्म व तन्य पदार्थों को ग्राइंड करने के लिए, कॉपर व एल्युमिनियम को ग्राइंड करने के लिए, कठोर व भंगुर पदार्थों को ग्राइंड करने के लिए, या किसी पदार्थ को ग्राइंड करने के लिए। ठीक है, तो महीन कण जो होते हैं वो कठोर और भंगुर मटेरियल के लिए यूज किए जाते हैं। किसके लिए? कठोर, है ना, हार्ड मटेरियल, और ब्रिटल मटेरियल के लिए। हार्ड है तो ब्रिटल मटेरियल, हार्ड और ब्रिटल मटेरियल के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अपन, अगला वो लेते हैं। हम्म, ठीक है, हाँ, अगला है, तन्य पदार्थों की ग्राइंडिंग के लिए निम्नलिखित में से, तन्य पदार्थों की ग्राइंडिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेन की आवश्यकता होती है? तन्य पदार्थों के लिए किस ग्रेन की आवश्यकता होती है? सूक्ष्म ग्रेन की। ठीक है, चौड़े ग्रेन चक्र चक्र ग्राइंडिंग में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, चौड़े ग्रेन किसके लिए? एल्युमिनियम के लिए, ब्रास के लिए, ढलवाई के लिए और कार्बाइड के लिए। तो किसके लिए यूज किए जाते हैं? एल्युमिनियम के लिए। ये थोड़ा सा रटने वाला है, इसमें थोड़ा समझने का कुछ है नहीं है। ठीक है, रटने वाली चीजें हैं इसमें। ठीक है, तो हम थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब साफ दिखेगा थोड़ा सा। स्लिप गेज की फिनिशिंग के लिए तुम्हें पता है, अभी कितनी बार सॉल्व कर चुके हैं अपन, कौन सी यूज की जाती है? लेपिंग। जनरल पर ग्राइंडिंग करते समय निम्नलिखित में से किस मशीन का उपयोग होता है? सेंटरलेस ग्राइंडिंग, प्लंज कटिंग ग्राइंडिंग, चकिंग ग्राइंडिंग और पेनल्टी ग्राइंडिंग। ठीक है, जनरल, सॉरी जर्नल, है ना, तो जर्नल पे किसका? चकिंग ग्राइंडर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मल्टीपल टूथ की धार बनाने के लिए, ठीक है, क्या बनाने के लिए? मल्टीपल टूथ की ढाल बनाने के लिए करने हेतु कौन सी मशीन प्रयुक्त होती है? यूनिवर्सल ग्राइंडिंग मशीन, टूल व कटर ग्राइंडिंग मशीन, सरफेस ग्राइंडर या सिलेंड्रिकल ग्राइंडर। तो किसके लिए? मल्टीपल टूथ की ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो टूथ व कटर ग्राइंडर थे। ठीक है, ग्राइंडिंग मशीन से जॉब का नीला होने का कारण क्या है? ग्राइंडिंग मशीन से जॉब जो होता है वो नीला हो जाता है, उसका कारण क्या है? ठीक है, कूलेंट की कमी का होना, मृदु व्हील का उपयोग, व्हील का असंतुलित होना, या व्हील की गति का होना। ठीक है, तो व्हील का असंतुलित होना। अब इससे नीला कैसे पड़ जाता है? क्योंकि व्हील का असंतुलित होना होता है,
क्योंकि उसमें फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, हीट जनरेट होती है। क्या होती है, फ्रिक्शन के कारण हीट असंतुलित होता है, तो यहाँ वहां टकराता है तो हीट जनरेट होती है, और जिसके कारण क्या होता है, आपका नीला हो जाता है। ग्राइंडिंग के संबंध में ग्रेन साइज का अर्थ होता है ग्राइंडिंग व्हील का साइज, ग्राइंडिंग व्हील की मोटाई, ग्राइंडिंग व्हील के बंधकों का उपयोग या एब्रेसिव कणों का साइज। तो हमेशा याद रखना क्या होता है, एब्रेसिव कणों का साइज। सेंटरलेस सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग विधि में जॉब को पकड़ने के लिए जो युक्ति काम में ली जाती है उसका नाम होता है, तो मैंने आपको बताया है कि जो भी लंबा वो होता है वो कॉलर चक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सेंटरलेस सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग विधि में जॉब को पकड़ने के लिए युक्ति का इस्तेमाल कॉलर चक का इस्तेमाल किया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, थोड़ा सा लंबा वीडियो रहेगा क्योंकि अपन को ज्यादा कवर करना है इसमें। ठीक है ना। हाँ, तो ये अपन आ गए किस पे, आपकी नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग पे। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग के में ज्यादा आपके अच्छे और ज्यादा बनते हैं, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो अपन जल्दी जल्दी इनको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, भंगुर पदार्थ में वृत्तीय छिद्र। ठीक है, भंगुर पदार्थ में, एक मिनट थोड़ा सा और जूम कर लेता हूं मैं। ठीक है, ताकि आपको सही से दिखे। ठीक है, हाँ, जो समझ में नहीं आए तो वो आप इसके लिए उसको कर सकते हैं। भंगुर पदार्थ में वृत्तीय छिद्र करने के लिए उपयुक्त धातु पृथक्करण की विशेष विधि है। ठीक है, मेटल रिमूवल के लिए ब्रिटल मटेरियल के लिए मेटल रिमूवल की सबसे अच्छी मशीनिंग होती है अल्ट्रासोनिक पराश्रव्य मशीन, है ना, पराश्रव्य मशीन और अल्ट्रासोनिक मशीन बोलते हैं इसको। पराश्रव्य में प्रयुक्त औजार के लिए उपयुक्त पदार्थ है। ठीक है, तो पराश्रव्य मशीन में प्रयुक्त पराश्रव्य मशीन में पराश्रव्य में प्रयुक्त औजार के लिए उपयुक्त पदार्थ है। ठीक है, औजार के लिए कौन सा, अल्ट्रासोनिक मशीन में कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है, कॉपर का। ठीक है, आपने ईडीएम ईसीएम पढ़ी होंगी। ठीक है, उसमें सारी चीजें हैं, आपको जल्दी जल्दी से बता दे रहा हूं मैं। ठीक है, हाँ, ईडीएम में औजार बना होता है। ईडीएम मशीन में हमेशा याद रखना टंगस्टन कार्बाइड का औजार यूज होता है, किसमें, ईडीएम मशीन में। ठीक है, टंगस्टन कार्बाइड का। ठीक है, विद्युत विसर्जन मशीनिंग में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन, है ना, कौन सी मशीन, विद्युत विसर्जन मशीन। तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन में पराविद्युत द्रव्य होता है, हमेशा याद रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कंपटीशन की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके, है ना। तो विद्युत विसर्जन मशीन में हमेशा याद रखना कौन सा यूज होता है, विद्युत विसर्जन मशीन में ईडीएम मशीन, है ना, ईडीएम बोलते हैं मशीन को, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन। उसमें हमेशा याद रखना है अपन को क्या यूज किया जाता है, मिट्टी का तेल। ठीक है, कौन सा, पराविद्युतांक के लिए डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, पराविद्युत द्रव डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड, कौन सा, मिट्टी का तेल। ठीक है, ईसीएम में धातु को हटाया जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीन में धातु को हटाया जाता है, किसके द्वारा, रासायनिक क्रिया के द्वारा। केमिकल मशीन है इसलिए केमिकल यूज होके उसको हटाते हैं। ठीक है, कौन सी गैर परंपरागत मशीन विधि स्पार्क इरोजन मशीन के नाम से जाने जाती है, हमेशा याद रखना इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग को स्पार्क इरोजन मशीन भी कहा जाता है। ठीक है, सेरेमिक मटेरियल 2 मिलीमीटर व्यास का छिद्र करने के लिए उपयुक्त की जाती है अल्ट्रासोनिक मशीन। देखो, अब यहाँ पे इस 2 मिलीमीटर का उपयोग नहीं है, इस सेरेमिक मटेरियल का उपयोग है। ठीक है, सेरेमिक मटेरियल कौन सा, कैसा मटेरियल होता है, ब्रिटल मटेरियल। और ब्रिटल मटेरियल के लिए हम कौन सी मशीन यूज करते हैं, पराश्रव्य मशीन, और जिसको हम अल्ट्रासोनिक मशीन भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका,
सामान्य मशीन विधि जो फेराडे लॉ के इलेक्ट्रोलिसिस विधि पर कार्य करती है, तो आपको पता होना चाहिए फेराडे लॉ पर कौन सी वो करती है, ईसीएम, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीन। ठीक है। दांतों के डॉक्टर द्वारा कभी कभी उपयोग में लाई जाने वाली प्रक्रिया। ठीक है। दांतों के डॉक्टर द्वारा कभी कभी उपयोग में लाई जाने वाली प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया होगी, दांतों के उसमें इस्तेमाल की जाती है जो। ठीक है। हाँ, अगला है ये वाला, है ना। तो थोड़ा जूम कर लेते हैं अपन। ठीक है। तो दांतों के इस्तेमाल में आपको, दांतों के इलाज के इस्तेमाल में हमेशा आपको पता होना चाहिए कि अल्ट्रासोनिक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अल्ट्रासोनिक मशीन, ठीक है, यूएसएम, ठीक है, कौन सी, अल्ट्रासोनिक मशीन। अगला क्वेश्चन, हाँ, अगला क्वेश्चन है आपका कैम कैम मिलिंग चैम मिलिंग सॉरी कैम मिलिंग में प्रयुक्त रोकथाम के लिए मस्किंग कोटिंग है, काय की जाती है, विनाइल प्लास्टिक की। ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। ठीक है। विनाइल प्लास्टिक की मस्टिंग कोटिंग की जाती है उन शेप और कैविटी जिसको कठोर इस्पात पर आसानी से नहीं किया जा सकता है, को बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, हमेशा याद रखना, हार्ड मटेरियल के लिए इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन का इस्तेमाल की जाता है। डिफरेंट शेप, कॉम्प्लेक्स शेप्स के लिए, कैविटीज के लिए हमेशा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन का इस्तेमाल करते हैं, कॉम्प्लेक्स शेप्स के लिए, है ना। याद रखना है ये सब चीजें, काम आएंगी आपको बाद में, जब बाद में आप कभी एग्जाम देंगे, है ना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, सॉरी, यहाँ रख लेते हैं, निम्नलिखित मशीन प्रक्रमों में किसमें से औजार पदार्थ की कठोरता कार्यखंड को कठोरता से अधिक होना आवश्यक नहीं है। किसमें, जो भी आपकी क्या बोलते अनकन्वेंशनल मशीनिंग होती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, दूसरा मीडियम यूज हो जाता है। तो ये जरूरी नहीं होता कि उसमें आपका औजार पदार्थ से कठोर हो। ठीक है। तो कौन कौन सी है, दो ये हैं, तो दोनों कौन कौन सी हो जाएंगी, जितनी भी इलेक्ट्रिक मशीन जितनी भी आपकी अनकन्वेंशनल मशीनिंग होती है उनमें सभी होता है। और कन्वेंशनल मशीनिंग में क्या होता था कि आपका जो टूल मटेरियल है वो हार्ड 50% हार्डर होना चाहिए, किससे, आपके जॉब के मटेरियल से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। ठीक है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग में कैथोड व एनोड को डुबाने के लिए कौन सा द्रव का उपयोग किया जाता है। हमें हमेशा पता है आपको कि डाइइलेक्ट्रिक फ्लूइड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। डाइइलेक्ट्रिक फ्लूइड का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, अगला क्वेश्चन है आपका अल्ट्रासोनिक मशीन किसके लिए उपयोग करना सबसे उचित होता है। तो मैंने आपको बताया अल्ट्रासोनिक मशीन ब्रिटल मटेरियल के लिए यूज होता है। अब इनमें से आप देख लोगे कि ब्रिटल मटेरियल कौन सा है, तो ब्रिटल मटेरियल और हार्ड मटेरियल के लिए, तो हार्ड मटेरियल कौन सा होता है, सेरेमिक्स होता है। ठीक है। प्लास्टिक नहीं लगाना है, ठीक है ना, प्लास्टिक की मशीनिंग नहीं करते हैं, हार्ड मटेरियल की करते हैं जिसमें जो सिरामिक होता है। ठीक है। अल्ट्रासोनिक मशीन में मुख्य मौलिक घटक होते हैं, अल्ट्रासोनिक मशीन में मुख्य मौलिक घटक होते हैं, फीडिंग मैकेनिज्म, ट्रांसड्यूसर, अल्ट्रासोनिक आइसोलेशन या एक्सपोनेंशियल हॉर्न। तो आपको पता है अल्ट्रासोनिक मशीन है तो अल्ट्रासोनिक आइसोलेशन होता है। असामान्य मशीन प्रणाली जिसमें एब्रेसिव घोल, ठीक है, कौन सी, एब्रेसिव सैलरी, है ना, कटिंग माध्यम में का कार्य करती है, तो कौन सी, अल्ट्रासोनिक मशीन में इस्तेमाल किया जाता है एब्रेसिव सैलरी का। ठीक है, यूएसएम। ठीक है। आगे बढ़े। हम्म, तो अगला है ये अपना, ये हो गया, तो ये वाला है ना, ये वाला हो गया ना। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन है अपना,
एक परंपरागत मशीन विधि जिसके द्वारा कांच में 1 मिलीमीटर का व्यास किया जा सकता है कहलाती है। ठीक है? तो अब देखो, बात इम्पोर्टेंट ये नहीं है, इम्पोर्टेंट आपका 1 मिलीमीटर नहीं है, इम्पोर्टेंट है आपका कांच। कांच कांच क्या है? ब्रिटल मटेरियल होता है, तो ब्रिटल मटेरियल की मशीनिंग करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? अल्ट्रासोनिक मशीन का। ठीक है? इसी प्रकार सिरेमिक में 2 मिलीमीटर का, तो ये सेम क्वेश्चन अपन लगा चुके हैं फिर पीछे। कठोर स्टील एवं सिरेमिक में 0.3 मिलीमीटर का छिद्र बनाने के लिए फिर वही क्वेश्चन है। ठीक है? तो इम्पोर्टेंट आपको ये नहीं देखना, डाटा नहीं देखना है, आपको आपको मटेरियल देखना है, कौन से मटेरियल में मशीनिंग की जा रही है। समझ गए? देखिए सेम क्वेश्चन फिर से आया है। ठीक है? सेम क्वेश्चन फिर से आया है कि भाई सिरेमिक में इतने इतने अवयव की इतनी इतनी मशीनिंग करना है, तो आंसर है अल्ट्रासोनिक। सूक्ष्म छिद्रों में उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि परिशुद्ध कार्य प्रिसीजन जॉब के लिए किया जाता है? प्रिसीजन जॉब के लिए प्रिसीजन जॉब के लिए आपकी ईडीएम मशीन का उपयोग किया जाता है। प्रासरंभ मशीन प्रक्रम में धातु का स्कंद पृथक्करण पूर्ण रूप से हो जाता है। स्कंद पृथक्करण प्रासरंभ मशीन में है ना, प्रासरंभ मशीन में कैसे हो, मतलब आपकी जो धातु होती है वो कैसे डिसॉल्व हो जाती है? वो हो जाती है आपकी जो मेटल होता है उसका वेपोराइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? वेपोराइजेशन। ठीक है? निम्नलिखित में से नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग में को विधि नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग की विधियों में से कौन सी विधि के लिए इलेक्ट्रोलाइट का आवश्यक होता है? तो इलेक्ट्रोलाइट किसमें होता है? ईसीएम में। क्या में? ईसीएम, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीन। कौन सी मशीन? इलेक्ट्रोकेमिकल मशीन। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा बचा है अपना, है ना? अब ये अल्ट्रासोनिक मशीन में अल्ट्रासोनिक मशीन में स्टॉक रिमूवल किस द्वारा किया जाता है? तो आपको पता है टूल और काटखंड के बीच एब्रेसिव सैलरी का यूज करते हैं। किसका? एब्रेसिव सैलरी का यूज करते हैं। ठीक है? तो आंसर क्या हो जाएगा? टूल और काटखंड के बीच एब्रेसिव सैलरी का इस्तेमाल करते हैं। निम्नलिखित में से किस केस में अधिकतम पूंजी विनियोग आवश्यक होता है? पूंजी विनियोग आवश्यक पूंजी विनियोग मतलब यार, पूंजी मतलब पूंजी विनियोग, अब ये इसकी ज्यादा हिंदी हो गई है। अगला क्वेश्चन है, चलो इसको छोड़ देते हैं, है ना? पराश्रम मशीन सामान्यतः प्रयुक्त होती है। ठीक है? पराश्रम मतलब अल्ट्रासोनिक मशीन। तो अल्ट्रासोनिक मशीन किसके लिए यूज की जाती है? ये देखो, ये यहाँ पे थोड़ा सा वो दिया है। ठीक है? अल्ट्रासोनिक मशीन अपन हर बार याद करते आ रहे हैं, कठोर और भंगुर मटेरियल के लिए यूज होता है। ये थोड़ा सा गलत आंसर है मेरे ख्याल से, गलत होना चाहिए, है ना? तो कठोर और भंगुर मटेरियल के लिए कौन सी मशीन का यूज किए रहे हैं अपन? अल्ट्रासोनिक मशीन का। ठीक है? तो ये आपका चौथा पार्ट है आपकी मल्टीपल उसका। मैं एक पार्ट और बनाऊंगा जिसमें आगे के सारे ऑब्जेक्टिव कवर कर लिए जाएंगे। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा वीडियो, है ना? वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।